सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, जिसको हम एलपीजी पॉलिसीज भी बोलते हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम एलपीजी पॉलिसीज भी बोलते हैं। एंड इन एलपीजी पॉलिसीज के अंडर क्या है वो तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे ही, बट अभी हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द रीजन। हमसे अभी क्वेश्चन में पूछा गया है रीजन बिहाइंड एलपीजी पॉलिसीज। जो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो तीनों पॉलिसीज थी, इनको इम्प्लीमेंट करने के पीछे कारण क्या था। एलपीजी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था। तो उसके मल्टीपल रीजंस थे एलपीजी पॉलिसीज लॉन्च करने के। फर्स्ट रीजन वाज द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हमने इसमें एलपीजी बोल रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमने प्राइवेटाइजेशन लेके आए थे। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या चीजें थी, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज, स्पेशली जिनको गवर्नमेंट कंपनीज को पब्लिक कंपनीज बोला जाता है, दैट वर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज। तो ये किस लिए करा गया था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी, जितनी भी पब्लिक सेक्टर में कंपनीज थी, दे वर नॉट ऑपरेटिंग वेल। वो अच्छे से इतना काम नहीं कर पा रही थी, इतनी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं थी। दैट्स वाई प्राइवेटाइजेशन लेके आई गई कि प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा रोल प्ले करने को मिल पाए। तो फर्स्ट रीजन था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सेकंड रीजन क्या था, राइज इन प्राइजेस। जो प्राइजेस थे ना मार्केट में प्रोडक्ट्स के, वो रैपिडली इंक्रीज होते जा रहे थे। क्यों इंक्रीज होते जा रहे थे, बिकॉज प्राइस किस लिए होते जा रहे थे, बिकॉज ऑफ लो कंपटीशन। रीजन क्या था इसके राइज हाई प्राइसेस के पीछे, तो द रीजन वाज लो कंपटीशन। लो कंपटीशन क्यों था, क्योंकि क्या था, अब एक चीज समझते हैं। एलपीजी पॉलिसी से पहले 1991 से पहले ज्यादातर रोल पब्लिक सेक्टर कंपनीज का था, एंड प्राइवेट सेक्टर इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाई थी। तो इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती थी बाय दी पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जिस वजह से देयर वॉज नो कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनके बीच में कोई कंपटीशन था ही नहीं, क्योंकि बहुत ही गिने चुने प्रोड्यूसर्स थे। तो वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से जितना भी प्राइस सेट करना चाहते थे वो प्राइस सेट कर लेते थे। दैट्स वाई देयर वाज राइज इन प्राइस। जितने ज्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा उनके बीच में, एंड उससे बेनिफिट किसको होगा, उससे बेनिफिट कंज्यूमर को होगा, क्योंकि उसको प्राइजेस कम प्राइजेस पे सारी चीजें अवेलेबल हो पाएंगी। बट एलपीजी पॉलिसीज का रीजन ही ये था क्योंकि उस टाइम पर हाई प्राइजेस हो रखे थे। रीजन क्या था हाई प्राइजेस का, देयर वाज लो कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एंड द थर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस वाज आल्सो द रीजन बिहाइंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हियर।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा।